साइकोलॉजी के अनुसार इंसान सब कुछ भूल सकता है, लेकिन उसके साथ जिस इंसान ने बहुत गलत किया हो उसे वह इंसान मरते दम तक नहीं भूल पाता। साइकोलॉजी के अनुसार जिस घर का हर सदस्य खुद को मुखिया समझने लगता है उस परिवार को टूटते वक्त नहीं लगता। साइकोलॉजी कहती है कि जिस घर की लड़कियों या लड़कों पर लगाम लगाने वे अपनी निजी सोच थोपने का काम किया जाता है, सबसे ज्यादा गलत कदम उन्हीं परिवार की लड़कियों व लड़कों ने उठाए होते हैं। साइकोलॉजी कहती है जिस परिवार के सदस्यों में मतभेदता व विभिन्नता होती है वह परिवार कभी आगे नहीं बढ़ सकता। साइकोलॉजी के अनुसार जिस परिवार में लड़कियों व औरतों की इज्जत नहीं की जाती वह परिवार कभी आगे नहीं बढ़ता। धन संचय, निवेश, परिवार के सुखद माहौल को बनाए रखने में औरतों की अहम भूमिका होती है। साइकोलॉजी के अनुसार दूसरों की बातों व रिश्तेदारों को महत्ता देने वाला परिवार धीरे धीरे अपने निजी सदस्यों के बीच संबंध को खराब कर लेता है, जिससे परिवार की वृद्धि असंभव हो जाती है। साइकोलॉजी के अनुसार मूड का खराब होना या अच्छा होना 70% इंसान के पारिवारिक रवैये पर निर्भर करता है। परिवार के किसी एक सदस्य की कोई नेगेटिव बात परिवार के हर सदस्य पर अपना नेगेटिव प्रभाव छोड़ती है। साइकोलॉजी के अनुसार खुद से बातें करने वाला इंसान दूसरों के मन की बातों को धीरे धीरे समझने लगता है। कई बार वह बिना दूसरे से पूछे ही उसके अच्छे या खराब मूड की परिकल्पना कर लेता है। साइकोलॉजी के अनुसार कपटी व आपसे जलने वाले लोगों के सामने कभी भी अपनी उपलब्धियों का बखान नहीं करना चाहिए। साइकोलॉजी कहता है कि आप जितना ज़्यादा साइकोलॉजी जानते हैं आपके सक्सेस होने के चांस 70% बढ़ जाते हैं, जिससे आप अपने मनपसंद काम को बहुत जल्दी पूरा करने लगते हैं। बहुत सारी लड़कियां अपने पार्टनर की अपने एक्स से तुलना करती है। लड़कियां इस बात को गुप्त रखती है क्योंकि वे नहीं चाहती इससे उनका पुरुष साथी बुरा या अपमानित महसूस करे। लेकिन हकीकत तो यह है कि हर महिला अपने पुरुष पार्टनर की तुलना एक्स से करती ही है और साथ ही एक्स को कभी न कभी वे याद भी करती है। कोई भी महिला चाहे कितनी भी मजबूत और सफल क्यों ना हो, सच तो यह है कि हर महिला ख्यालों में जीती है। हर एक महिला की अपनी एक काल्पनिक दुनिया होती है जिसमें वो अपने आप को सबसे खूबसूरत दिखाना चाहती है और चाहती है कि दुनिया का हर लड़का उनकी तरफ आकर्षित हो। लेकिन अपने इन ख्यालों को लड़कियां हमेशा गुप्त रखती है। महिलाएं पुरुषों को कभी भी अपनी आर्थिक स्थिति के बारे में खुलकर नहीं बताती है। महिलाओं की सेविंग और इनकम के बारे में शादी के बाद भी पुरुषों को अच्छी तरह पता नहीं होता है। लेकिन आमतौर पर महिलाएं अपनी सेविंग और पैसों से संबंधित बातें गुप्त रखती है। आपने घर पर देखा ही होगा कि आपकी माँ बीमार होने पर काम करती रहती है। महिलाएं अक्सर अपनी बीमारी के बारे में कभी भी किसी को नहीं बताती है और बीमार होने के बावजूद भी काम करती रहती है। महिलाएं अपनी बीमारी और रोग संबंधी बातों को सीक्रेट रखती है। साइकोलॉजी कहती है दुनिया की 78% महिलाएं शादी होने के बाद हमेशा असंतुष्ट महसूस करती है। साइकोलॉजी के अनुसार अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बातों को पॉजिटिव लें और आपसे इम्प्रेस हो तो जब आप उनसे बात करें तो आई कांटेक्ट बनाए रखें। साइकोलॉजी कहती है कि अगर आप चाहते हो कि लोग आप पर भरोसा करें तो आप माफ़ी मांगना सीखो अगर आपकी गलती नहीं है। तब भी आप बहस करने से बचो और कोशिश करो कि अगर कोई आपसे जाने अनजाने हर्ट हुआ है तो उसे तुरंत माफ़ी मांग लो। साइकोलॉजी कहती है कि हम उस चीज़ की ओर ज़्यादा भागते हैं जो हमें मिल ही नहीं सकती और शायद इसी वजह से हम उस इंसान की तरफ और ज़्यादा अट्रैक्ट होने लगते हैं जो हमें सबसे ज़्यादा इग्नोर करता है। क्या आप जानते हैं कि जब कोई कहता है कि उसे किसी और की ज़रूरत नहीं है तो उस समय उसे किसी और की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। मनोविज्ञान कहता है कि अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको पसंद करें तो आप स्माइल रखें, क्योंकि जब आप स्माइल करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है और आप हमेशा दूसरों को हंसाने की कोशिश करें। इससे आपकी पर्सनैलिटी में ज़्यादा निखार आता है। एक साइकोलॉजिकल स्टडी में पता चला है
कि जो लोग ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं उन्हें नॉर्मल लोगों की तुलना में कम फर्क पड़ता है इस बात से कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। मनोविज्ञान कहता है कि जिन लोगों का IQ लेवल सबसे ज़्यादा होता है उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वह अकेले हैं या कोई उनके साथ है, क्योंकि वह सबसे ज़्यादा खुद से प्यार करते हैं। और ऐसे लोग दूसरे लोगों की भलाई भी करते हैं क्योंकि वह दूसरे लोगों का दर्द अच्छे से समझते हैं। मनोविज्ञान कहता है कि अगर आप चाहते हो कि लोग आपके साथ रहना पसंद करें तो आप खुश रहें, क्योंकि जब आप खुश रहेंगे तो दूसरों पर भी इसका अच्छा प्रभाव पड़ेगा। मनोविज्ञान के अनुसार जो लड़कियां स्वभाव से ज़्यादा शर्मीली होती है वह अधिक दयालु और नम्र स्वभाव की होती है, और ऐसी लड़कियां किसी की मदद करने से भी कभी पीछे नहीं हटती है। साइकोलॉजी कहती है कि कोई आपसे मूर्खतापूर्ण सवाल पूछता है और आप उसका जवाब ताने के साथ देते हैं तो आप एक स्वस्थ मस्तिष्क वाले व्यक्ति हैं। साइकोलॉजी कहती है कि आप जिस व्यक्ति से जितनी अधिक बात करते हैं उसके साथ प्यार में पड़ने की संभावना उतनी ही ज़्यादा हो जाती है। साइकोलॉजी कहती है कि जो आदमी सीरियल किलर्स को खूब पसंद करते हैं वह अधिक बातूनी होते हैं। एक मनोवैज्ञानिक अध्ययन में पाया गया है कि सोशल मीडिया में कुछ भी पोस्ट करने से ब्रेन का रिवॉर्ड सिस्टम एक्टिव होता है। ठीक ऐसे ही ड्रग लेने पर व्यक्ति महसूस करता है। साइकोलॉजी कहती है कि जो लोग भावनात्मक अप डाउन से ज़्यादा गुजरते हैं वह लोग दूसरों पर अक्सर बिना कारण ही गुस्सा हो जाते हैं। साइकोलॉजी कहती है कि जो कपल बिना फिजिकल हुए भी एक दूसरे के साथ रह लेते हैं उनके रिलेशनशिप की पूरी ज़िंदगी चलने के चांस काफ़ी ज़्यादा होते हैं और उनमें अंडरस्टैंडिंग भी बहुत ज़्यादा होती है। साइकोलॉजी कहती है कि ब्लैक कलर पहनने से और भी ज़्यादा आकर्षक लगते हैं, और जब कोई लड़का ब्लैक कलर पहनता है तो लड़कियां उससे ज़्यादा आकर्षित होती है। साइकोलॉजी कहती है कि अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं और आप नर्वस फील कर रहे हैं तो थोड़ी देर के लिए अपनी माँ के पास बैठ जाएं तो आपको बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील होगा। साइकोलॉजी कहती है कि अगर आप जानना चाहते हैं कि कोई लड़की आपसे प्यार करती है या नहीं तो कुछ दिनों के लिए आप उससे थोड़ी दूरी बना लो। अगर वह आपको कॉल या SMS नहीं करती है तो इसका मतलब है कि वह आपको प्यार भी नहीं करती।